पहले से गूंथे आटे की रोटियां करेगी बीमार, कच्ची सब्जी हो जाएगी खराब, फ्रिज का खाना कितने घंटे तक रहता है सेफ। नमस्कार, मैं साहिल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज मैं आपको हेल्थ से जुड़ी कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा। गर्मी बढ़ती ही जा रही है, साथ ही साथ खाना भी जल्दी खराब होने का डर रहता है। ऐसे में फ्रिज ही सहारा है, जहां लोग पकी सब्जी, ताजा सब्जी, बचे हुए दाल चावल, फल, दूध और गूंथा हुआ आटा सब रख देते हैं, यह सोचकर कि जरूरत पड़ने पर जब निकालेंगे तो वो खराब नहीं होंगे। क्या आपको पता है कि फ्रिज के अंदर खाना रखने की भी एक लिमिटेशन होती है? आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिज में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। फ्रिज में रखा खाना खराब क्यों नहीं होता? फ्रिज का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। इस वजह से जो बैक्टीरिया बाहर के ज्यादा टेम्परेचर में पनप कर खाने को खराब करते हैं, वही फ्रिज के अंदर कम तापमान में पनप नहीं पाते। यानी ऐसा माना गया है कि फ्रिज में साल्मोनेला, ई कोलाई और बोटुलिनम जैसे बैक्टीरिया कम डेवलप होते हैं। यही कारण है कि फ्रिज के अंदर रखा खाना और दूसरी चीजें एक तय समय तक ही सेफ रहती है। इसका मतलब एक निश्चित समय के बाद फ्रिज के अंदर खाना खराब होने लगता है। न्यूट्रिशियन अंजू विश्वकर्मा कहती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो लोग जानबूझकर ज्यादा खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, यह सोचकर कि बाद में आराम होगा, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कई फूड आइटम्स हैं जो एक तय समय के बाद फ्रिज में ही खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही खाने की चीजों के पोषक तत्व भी फ्रिज के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। फ्रिज में रखे खाने के खराब होने की 3 वजह हैं। कुछ लोग फ्रिज बहुत गंदा रखते हैं, इसकी वजह से उसमें मच्छर, मक्खियां, कीड़े पनपने लगते हैं। ये कीड़े खाने को संक्रमित करते हैं, जिससे खाना खराब हो जाता है। हमें लगता है कि फ्रिज में खाना है तो अच्छा ही होगा, इसलिए उसे खा लेते हैं। खराब खाना खाने से पेट में गैस, अपच, पेट में इंफेक्शन और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या होने लगती है। फ्रिज में लोग ठूस ठूस कर सामान रखते हैं, इस वजह से उसमें हवा आने जाने की जगह नहीं बचती। इससे कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ज्यादा दिन तक खाना फ्रिज में स्टोर करने से भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये हमें बीमार करते हैं, डायरिया के कारण भी बनते हैं। क्या हर कच्ची सब्जी को फ्रिज में रख सकते हैं? ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रिज में हर कुछ रखा जा सकता है, जो कि गलत है। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के अनुसार नीचे कुछ सब्जियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन्हें फ्रिज में न ही रखे तो बेहतर है। आलू में स्टार्च होता है, यह फ्रिज के अंदर टेम्परेचर से ब्रेक होकर शुगर में बदलने लगता है। इस वजह से आलू मीठा हो जाता है। फ्रिज में रखे आलू को पकाने पर अकाइलमाइट नाम का हानिकारक केमिकल रिलीज होता है, यह हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। टमाटर की बाहरी स्किन फ्रिज में रखने से खराब हो जाती है, इसके स्वाद पर भी असर पड़ता है। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा ज्यादातर टमाटर फ्रिज में न रखने की सलाह देते हैं। ज्यादा पके हुए टमाटर को 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए कागज के बैग में ही रखें। प्याज न तो फ्रिज में रखना चाहिए और न ही प्लास्टिक बैग में। फ्रिज में रखने से प्याज मुलायम और बेकार हो जाता है। इसे धूप से बचाकर सामान्य टेम्परेचर वाली जगह पर रखना चाहिए। खीरे को फ्रिज में रखने से उसकी ऊपरी त्वचा खराब हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर में खीरा रखने से वह बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। लहसुन, कटी और साबुत दोनों तरह की ही लहसुन फ्रिज में न रखें, यह नरम होकर अंकुरित हो जाएगी। इसके जो गुण है वह भी खत्म होने लगते हैं। पके हुए खाने को फ्रिज में कितने दिनों तक रख सकते हैं? मैं आपको बेसिक खाने के बारे में बता रहा हूँ। चावल, पके हुए चावल को 2 दिन के अंदर ही खा ले। खाने से पहले इसे कुछ देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, उसके बाद गर्म करके ही खाएं। रोटी बनाने के 8 से 12 घंटे के अंदर खा लेनी चाहिए। फ्रिज में रखने से बचना चाहिए। ज्यादा दिन तक फ्रिज में रोटी रखकर खाने से पेट रिलेटेड समस्या होने लगती है। दाल, फ्रिज में दाल रखकर कभी न खाएं। दाल की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए इसे ताजा बनाकर खाना चाहिए। अगर दाल बच जाती है तो दूसरे दिन ही खा ले, वरना पेट दर्द और एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है। कई फल फ्रूट्स ज्यादा कट जाते हैं, ऐसे में क्या कटे हुए फल फ्रिज में रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इन्हें फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए। यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आमतौर पर भी कटे हुए फल बहुत देर तक नहीं रखने चाहिए। फल जब भी खाना हो उसी वक्त काटे। बार बार आटा गूंथना झंझट लगता है, इसलिए लोग एक ही बार में ज्यादा आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं। यह भी गलत है। आटा हमेशा रोटी बनाने के 10 मिनट पहले ही गूंथना चाहिए। जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तब उसके अंदर केमिकल बदलाव होने लगता है, इसलिए आटे को गूंथते ही फौरन रोटी बना लेनी चाहिए। ऐसी ही और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।